हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। और सेट नंबर है आपका 35। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना से भारतीय राज्य की पहचान कीजिए। वह यहाँ वन अनुसंधान संस्थान स्थित है और यहाँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्थित है। यहाँ पर भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। वो आपको राज्य बताना है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल या आंध्र प्रदेश। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका उत्तरांचल, यानी कि उत्तराखंड जो आपका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है। तो अगर बात करें गाजर, पालक, चना और आलू में जो लौह तत्व है वो आपका है पालक। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पूछा जा रहा है 27 जून है विश्व एड्स दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस या विश्व जनसंख्या दिवस। तो अगर बात करें 27 जून जो आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड डायबिटीज डे, यानी कि विश्व मधुमेह दिवस, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूचना से फसल की पहचान कीजिए। अधिकांश रूप में दक्षिण पश्चिम भारत में उगाई जाती है और इसकी खेती के लिए अच्छी जलोत्सारित यानी कि डेंड्र मृदा आवश्यक है। तो अगर बात करें अधिकांश रूप से दक्षिण पश्चिम भारत में उगाई जाने वाली और यह लोचदार है, कपास, तंबाकू, रबड़ और जूट। तो दक्षिण पश्चिम में जो उगाने वाली लोचदार जो फसल आपको देखने को मिलेगी कपास। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एक विशिष्ट फसल की पहचान कीजिए। रबी की फसल जो साधारणतः गेहूं के साथ उगाई जाती है। रबी का फसल कौन होगा इसमें से, और जो गेहूं के साथ, और जिसे जलोढ़ मिट्टी चाहिए, तिल, सरसों, सोयाबीन या कपास। तो ये देखने को मिलेगा आपको सरसों। फिर क्वेश्चन है कि झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा नाम निम्नलिखित में से संबंधित है। मैग्नीजियस, कोयला क्षेत्र, तैल क्षेत्र या नाभिकीय शक्ति। तो ये जो आपको नाम देखने को मिलेगा यह कोयला क्षेत्र है। यूरोपीय शहर एंटवर्प ने निम्नलिखित में से संबंधित होकर सार्वभौम ख्याति प्राप्त की है। तो अगर बात करें एंटवर्प किसके लिए जाना जाता है, तो ये स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के पास कौन सा वायुयान वाहक है? विराट, सम्राट, सुखोई या मिराज। तो भारतीय के नौसेना के पास आपको सुखोई देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद सेलुलर फोन से संबंधित है? एफएसआई, एमपीएफआई, ईएमआई या जीएसएम। तो जीएसएम जो शब्द रिलेटेड है कि सेलुलर फोन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का रैंक कौन सा है? रियल एडमिरल, स्क्वाड्रन लीडर, मेजर या लेफ्टिनेंट। तो एयरफोर्स से पूछा हुआ है तो हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर। जावर खाने निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? जिंक अयस्क से, लौह अयस्क से, बॉक्साइट से या जिप्सम से। तो जावर की खाने जो फेमस हैं वो किसके लिए है? वो फेमस हैं जिंक, यानी कि ऑप्शन ए जेडन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोणीय वेग का सही इकाई है? मीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड या रेडियन। तो अगर बात करें कोणीय वेग तो आपको रेडियन मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वह बल जिसके द्वारा कोई पिंड पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित है तो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल, ऑप्शन है। फैराडे संख्या है 32.77 × 10⁻⁸ कूलम या 58.4 कूलम, 9.65 × 10⁻⁷ कूलम, 1/3 to 32.77 × 10⁸ कूलम। तो अगर बात करें फैराडे संख्या हो जाएगा आपका 9.65 × 10⁻⁷ कूलम।
नीचे दिए हुए नियमों को पढ़िए तथा उनसे उसे पहचान कीजिए। किसी पदार्थ तत्व का द्रव्यमान जो एक इलेक्ट्रोलाइट से युक्त हुआ है विलयन से गुजरने वाले आवेश चार्ज के अनुक्रमापाती होता है। एवोगाड्रो का नियम नहीं। विद्युत विश्लेषण फैराडे का प्रथम नियम, ये बिल्कुल सही है। विद्युत विश्लेषण फैराडे का प्रथम नियम में यही बोला गया। अगला क्वेश्चन है, जब ज्वलनशील तरल पदार्थ का कार्य करना हो तो निम्नलिखित प्रकार के जूतों का प्रयोग सुरक्षित रहेगा। आयरन टो वाले चमड़े के सोल या स्टिच किए हुए चमड़े के सोल या नेल लगा हुआ चमड़े का सोल या हिल एड़ी प्लेटेड चमड़े का सोल। तो हिल एड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे क्षेत्र जहां विस्फोटक पर्यावरण उत्पन्न होता है तथा एस्थेटिक आवेश के कारण आग लग जाने की खतरा है तो प्रत्येक के लिए आवश्यक है कि वह इनमें से कोई वस्त्र पहने, रेशमी वस्त्र पहने, सिंथेटिक वस्त्र जैसे नायलॉन पहने या सूती अथवा लिनेन वस्त्र पहने। तो देखिए, अगर आग से बचना है तो आपको कॉटन सलाह दी जाती है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि एंजियोप्लास्टी पद का से आप क्या समझते हैं। सिर पर बाल उगाने के प्रत्यारोपण, बाईपास, क्लोज्ड धमनियों का ओपन हार्ट सर्जरी, बैलून थेरेपी द्वारा क्लोज्ड हृदय धमनी को पुनः खोलना या नकली ज्वाइंट से दोषपूर्ण घुटने की ज्वाइंट का पुनर्स्थापन। तो एंजियोप्लास्टी जो होता है वो होता है आपका बैलून थेरेपी द्वारा क्लोज हृदय धमनियों को पुनः खोलना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बड़े बड़े भवनों में बिंदुकित चालक लगाए जाते हैं, किसके लिए आपको बताना है। टीवी, सेलुलर फोन आदि के लिए, एंटीना जैसी सेवा लेने के लिए, आवेशित बादलों की प्रतिकर्षण करने हटाने के लिए, आवेशित बादलों को उदासीन न्यूट्रलाइज करने के लिए या बादलों में आवेश हटाने तथा उसे ज़मीन तक गुजारने के लिए। तो जी हाँ, ज़मीन तक गुजारने के लिए ही लगाया जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका क्या है। वो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो तुरंत गिरेगा और तुरंत अर्थ को, और क्योंकि अर्थ भी मेरा क्या है, एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, तो अर्थ में दे देगा, अर्थ उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्वेश्चन, एक पक्षी 3 लाइन के एक लाइन कंडक्टर पर बैठी हुई है। एक तार पक्षी के दोनों पंजों के बीच में टूट गया। पक्षी अंधा हो जाएगा, झटका लगेगा, सुरक्षित रहेगा, मर जाएगा। पक्षी क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, वहाँ सिंगल फेज होता है। नींबू का रस का पीएच मान होता है लगभग 2.4, ऑप्शन सी। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाना पर 98.6 डिग्री तापमान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। तो इसका तो फॉर्मूला होता है क्या, बताइए लोग, क्या होता है फॉर्मूला। C/5 इस्तेमाल करिए, C/5 और इक्वल टू में इस्तेमाल कर लीजिए आप F-32/9 हो जाएगा, इस पे आ जाएगा, और जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए 37 डिग्री आ जाएगा। सम्मान व्यक्ति की सामर्थ्य होती है 0.05 to 10 अश्वशक्ति या 0.05 to 1 अश्वशक्ति या ऑप्शन सी 1 अश्वशक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य मनुष्य की सामर्थ्य जो होती है वो होती है 0.05 से 1 अश्वशक्ति। नेक्स्ट है कि रक्तलापता, खून की कमी एक दशा है जो संबंधित है निम्न हेमोग्लोबिन से, कवकीय संक्रमण से, हार्मोन की अनियमितता से या जोड़ों के ज्वाइंट दर्द से। तो ये संबंधित है आपके किससे, हेमोग्लोबिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थिति में कोई व्यक्ति किसी शल्य चिकित्सक के पास जाएगा यदि उसे अपना ब्लड लिया गया ब्लड सैंपल देना हो
या नेत्र संबंधी समस्या, या दांत संबंधी समस्या, मेरुदंड संबंधी समस्या। तो शल्य चिकित्सक के पास कब जाएगा? जब उसे ब्लड सैंपल अपना देना है। पृथ्वी के पृष्ठ का प्लायन वेग का मान किलोमीटर प्रति घंटा में लगभग कितना है? ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है? प्लेटो, अरस्तु, हॉबस या रूसो? तो ये कहा गया था अरस्तु के द्वारा। एक खनिज का निम्नलिखित गुण धर्म है? यह विद्युत वस्तुओं के उत्पादक में काम आता है, यह विद्युत का कुचालक होता है, यह स्नेहक दवाइयाँ आदि बनाने में काम आता है। वह खनिज कौन सा हो सकता है? तो विद्युत के वस्तुओं के उत्पादन में काम आता है और विद्युत का कुचालक होता है और स्नेहक और दवाई के रूप में इस्तेमाल होता है। तो तांबा तो होगा नहीं, हीरा का इस्तेमाल तो बहुत जो यहाँ पे दिया हुआ है, ना विद्युत में इस्तेमाल होता है ना दवाई में। जिंक भी आपका नहीं होगा, तो बचा क्या आपका? अब्रक जो होता है वो इस्तेमाल होता है स्नेहक के रूप में, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेस हेबस कॉर्पस जारी किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, भारत के महान्यायवादी द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा या मंत्रिमंडल? तो ये जारी किया जाता है उच्च न्यायालय द्वारा, यानी कि हाईकोर्ट। ऑप्शन सी सही है। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या वक्रीय? तो पृथ्वी की जो धुरी है वो आपको क्या होगी? झुकी हुई मिलेगी। ऑप्शन ए। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पे सही है। तक्षशिला अभी तो पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा, तो वहीं पे ये तो कोई ऑप्शन है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकमात्र सही है? भोजन अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं, पौधे अपनी पत्तियों पर प्रकाश पड़े बिना भोजन बना सकते हैं? ये नहीं, ये तो गलत है। पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं, वर्षा के जल से आवश्यक खनिज पत्तियों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ऑप्शन ए सही है और सारा गलत है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमने में निकटतम समय लगता है कितना? बताना है। ऑप्शन से 12 घंटा, 365 दिन, 28 दिन या 24 घंटा? तो ये लगेगा आपको कितना? 28 दिन। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है? किराया, लाभ, मजदूरी या ब्याज? तो अवशिष्ट अर्जन जो है वो ब्याज होता है। नानावती आयोग ने जांच की 1984 के सिख विरोधी दंगे, गुजरात के गोधरा त्रासदी, केंद्र और राज्य संबंध या क्रिकेट मैच फिक्सिंग? तो नानावती आयोग ने जांच की थी 1984 के सिख दंगों विरोधी को, यानी कि ऑप्शन ए। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया, सोयूज 1, स्पुतनिक 1, सैल्यूट 1 या वोस्टक 1? तो ये होता है स्पुतनिक 1, सोवियत संघ का था। नेक्स्ट है संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद? तो अगर बात करें संघीय मंत्रिपरिषद जो जिम्मेवार होता है आचरण के लिए, वो लोकसभा। दी गई घटनाओं को निम्नलिखित कार्यक्रम में से कौन सा सही क्रम है? द क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा या कैबिनेट मिशन? अगर ईयर बात करें तो क्रिप्स मिशन 1942, सविनय अवज्ञा 1930 और कैबिनेट मिशन 1946। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरुआत हो रहा है ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में। फिर कैबिनेट मिशन आ जा रहा है डी में, तो कैबिनेट मिशन लास्ट में आएगा, जो आपका बी है वो सही है। सबसे लंबा लिखित संविधान वाला देश है, पूछने की जरूरत नहीं है, यह है आपका भारत। सजग रहो आदर्श वाक्य किसका है? रेड क्रॉस, ग्रीन पीस, स्काउट या एनसीसी का? तो ये आपको सजग रहो देखने को मिलेगा, ए स्काउट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो ये है विटामिन सी। किसी कंपनी का कंप्यूटर क्षेत्र में एक अधिकार माना जाता है, किस कंपनी का? डेक, एचपीसीएल, आईबीएम या आईसीएल? तो ये इसमें आईबीएम का एक अधिकार माना जाता है। क्वेश्चन है प्रोग्राम के
डॉक्यूमेंटेशन कहलाते हैं। प्रोग्राम के डॉक्यूमेंटेशन क्या कहलाएंगे? सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। और क्या? ह्यूमनवेयर है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यूजर या हार्डवेयर, प्रयोजक यूजर एवं सॉफ्टवेयर, या प्रयोजक केवल यानी कि यूजर ओनली। तो अगर बात करें ह्यूमनवेयर जो होता है यूजर ओनली होता है। प्रोग्राम जिसके द्वारा सारी गतिविधियां कंप्यूटर में संचालित होती है कहलाती है कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर या लोडर। तो देखिए यहाँ प्रोग्राम जिसके द्वारा सारी गतिविधियां कंप्यूटर में संचालित होती है तो आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। पलासी का युद्ध हुआ था करनाल, हल्दी घाटी, मैसूर या बंगाल। तो पलासी का मैदान जो देखने को मिलेगा आपको बंगाल में मिलेगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, सीवी रमन या जवाहरलाल नेहरू। तो ये थे आपके ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद तो पहले राष्ट्रपति। 1857 के सैन्य विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले करतूत, सैन्य असंतोष, ब्रिटिश सरकार की असफलता या प्रशासनिक सुधार। तो ये था आपका चर्बी वाला करतूत, तत्कालिक कारण पूछा गया है। UHF का आवृत्ति बैंड है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बोला जाता है इसको। 40 गीगाहर्ट्ज, 470 से 960 मीटर हर्ट्ज, या 400 किलोहर्ट्ज या 40 किलोहर्ट्ज। तो ये आपको देखने को मिलेगा 470 से 960। PCM सिस्टम का मुख्य लाभ है निम्न बैंडविड्थ, निम्न शक्ति, निम्न शोर, इनमें से कोई नहीं। तो PCM सिस्टम का मुख्य लाभ है निम्न बैंडविड्थ यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है FM प्रसारण बैंड किसमें होता है? VHF बैंड, UHF बैंड, VHF एंड UHF बैंड, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको दोनों में देखने को मिलेगा ऑप्शन सी। तो आज का सेट को यहीं पे समाप्त किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय बाय।